देखो यार, अगर तुम लोग डॉब जिगलर, मैट रिडल और मुस्तफा अली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस इन तीनों के WWE से फायर्ड होने के बाद अब ये तीनों पॉसिबली एक ही कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। जेड कारगिल के AEW को WWE के लिए लीव करने को लेकर जेड कारगिल ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW के इंजर्ड होने से पहले जॉन मॉक्सली के AEW के ओरिजिनल प्लान रिवील हो चुके गए। NJPW और AEW के पार्टनरशिप के बाद अब NJPW ने अमेरिका में एक और बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कंफर्म कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW के ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर एक बार फिर से बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे AEW के ऑल इन की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वेम्बले स्टेडियम में 27 अगस्त को AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया था कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर करीबन 81,000 लोगों ने टिकट को खरीदा है। और टोनी खान का यह दावा करना था कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टिकट के साथ साथ कॉम्बो पैक को लेकर करीबन 90,000 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। बट गाइस यहीं AEW और टोनी खान के इस दावे के बाद AEW कंपनी के ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर एक न्यू रिपोर्ट आई थी, जहां पर इस न्यू रिपोर्ट के अंदर यूके के लोकल गवर्नमेंट ने इस चीज को कंफर्म किया था कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर स्टेडियम में 90,000 लोग ना होके बल्कि मात्र 72,000 लोग थे। और गाइस इसके बाद टोनी खान और AEW पर काफी सारे आरोप लगे थे कि टोनी खान ने अटेंडेंस को लेकर फेक रूमर फैलाई गए। बट गाइज अब यहां पर फिर से एक बार AEW के ऑल इन को लेकर एक और नई कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वेल गाइज कल यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन ने AEW के ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर एक बड़ा दावा किया, जहां पर इस फैन का यह कहना था कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू की एक्चुअल अटेंडेंस 72,000 ना होकर बल्कि करीबन 85,000 थी। और गाइज इस रेसलिंग फैन ने सोशल मीडिया के ऊपर यूके के लोकल गवर्नमेंट का एक ईमेल शेयर किया, जहां पर इस ईमेल के अंदर यह दावा किया गया था कि 85,000 से ज्यादा लोग वेम्बले स्टेडियम के अंदर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर अपीयर हुए थे। और गाइज यहीं अब इस मेल के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर सहित PWI इनसाइडर ने इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा जांच पड़ताल की। और गाइज यहां पर बैक टू बैक रेसलिंग इनसाइडर के लोकल गवर्नमेंट से बात करने के बाद अब फाइनली यहां पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सोशल मीडिया पर 85,000 लोगों के होने को लेकर जो यहां पर मेल वायरल हो रहा है, ये मेल यहां पर पूरी तरह से फेक है। क्योंकि गाइस यहां पर PWI इनसाइडर ने एक बार फिर से यूके के अंदर यूके में लोकल गवर्नमेंट से बात की गई, और गाइस लोकल गवर्नमेंट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर 85,000 लोग ना होकर बल्कि 72,000 लोग थे। और गाइस यहां पर भले ही स्टेडियम के अंदर काफी सारे VIP लोगों को बिना स्कैन किए अंदर जाने दिया गया होगा, बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अटेंडेंस यहां पर 72,000 से बढ़कर सीधे 85,000 हो जाएगी। और गाइज इसीलिए AEW के ऑल इन के ऊपर एक्चुअल में स्टेडियम के अंदर कितने लोग मौजूद थे ये यहां पर किसी को भी नहीं मालूम है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर कोई और कंट्रोवर्सी होती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज यहीं AEW के अंदर जॉन मॉक्सली के इंजर्ड होने से पहले अब जॉन मॉक्सली के AEW के मेजर प्लान लीक हो चुके हैं। वेल गाइज AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से लास्ट वीक AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर जॉन मॉक्सली रे फिनिश को हराकर उनका टाइटल रिटेन करने वाले थे, और उसके बाद AEW के रसल ड्रीम के ऊपर जॉन मॉक्सली उनका ये टाइटल डिफेंड करने वाले थे। और गाइज इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि अगर यहाँ पर AEW के ग्रैंड स्लैम पर मॉक्सली को इंजरी नहीं हुई होती तो आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर NJPW का या AEW के बाहर का कोई बड़ा रेसलर जॉन मॉक्सली को चैलेंज करने वाला था। और गाइज AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पॉसिबली NJPW का कोई बड़ा सुपरस्टार जॉन मॉक्सली को कन्फ्रंट करने वाला था, जिसके बाद कि AEW के रसल ड्रीम के ऊपर मॉक्सली उनका टाइटल NJPW के इस रेसलर के खिलाफ डिफेंड करते। बट गाइज क्योंकि मॉक्सली को इंजरी हो चुकी है, तो गाइज अब यहाँ पर AEW ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया है, और अब यहाँ पर AEW के रसल ड्रीम के ऊपर AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप हमें देखने को नहीं मिलेगा। गाइज ये तो बात हुई जॉन मॉक्सली के इंजर्ड होने की। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। इस समय NJPW अमेरिका के अंदर WWE के बाहर अमेरिका की दो सबसे बड़ी कंपनी इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। बट गाइज अब यहां पर इस हफ्ते NJPW ने अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी MLW के साथ पार्टनरशिप अनाउंस कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते MLW के CEO ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW के AEW और इम्पैक्ट
रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू एक नई पार्टनरशिप फॉर्म कर रही है, जहां पर इस पार्टनरशिप के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और एमएलडब्ल्यू के साथ साथ मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी सीएमएल शामिल होने वाली है। और गाइज आने वाले महीनों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू, एमएलडब्ल्यू और सीएमएल के बीच में काफी सारे क्रॉस ओवर इवेंट होने वाले हैं और काफी सारे एनजेपीडब्ल्यू और सीएमएल के रेसलर एमएलडब्ल्यू के शो पर अपीयर होंगे, तो काफी सारे एमएलडब्ल्यू के रेसलर एनजेपीडब्ल्यू के शो पर अपीयर होने वाले हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू और एमएलडब्ल्यू की ये पार्टनरशिप कैसी जाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार जेड कारगिल की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जेड कारगिल के एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद जेड कारगिल ने ईएसपीएन के साथ उनके इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी को बुरी तरह से मॉक किया था। और अब यहां पर एक बार फिर से जेड कारगिल के एक और इंटरव्यू के अंदर जेड कारगिल ने एडब्ल्यू कंपनी के लीव करने को डिसीजन के लेकर बात की है, जहां पर जेड कारगिल का ये कहना है कि वैसे तो काफी सारे ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से जेड कारगिल ने एडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए लीव किया, बट गाइस यहां पर एक ऐसा बड़ा रीजन है जो यहां पर जेड कारगिल सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अचीव कर सकती है। और ये रीजन और कुछ ना हो के बल्कि जेड कारगिल का हॉलीवुड में स्टार बनना है। गाइस यहां पर जेड कारगिल का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एडब्ल्यू के मुकाबले मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलरिटी है और ज्यादातर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार आगे चलकर हॉलीवुड के अंदर काम करते गए। और गाइस अगर यहां पर जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई की जगह एडब्ल्यू में काम करती तो जेड कारगिल को हॉलीवुड में जाने का मौका कभी भी नहीं मिलता। बट गाइस अब जबकि जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आ चुकी गई तो गाइस जेड कारगिल ये विश्वास करती गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेड कारगिल के पॉपुलर होने के बाद वो यहां पर रॉक और सीना की तरह हॉलीवुड के अंदर जाएंगी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के पीछे जेड कारगिल का हॉलीवुड में जाने का बड़ा प्लान है। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेड कारगिल रॉक और सीना की तरह हॉलीवुड में जाएंगी या फिर अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई से जेड कारगिल को रिलीज किया जाएगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर, मुस्तफा अली की। अगर बात करें यहाँ पर डॉल्फ जिगलर और मुस्तफा अली की तो गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन दोनों के डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद ये दोनों पॉसिबली एडब्ल्यू पर आने वाले हैं। बट गाइस अब यहाँ पर डॉल्फ जिगलर, मुस्तफा अली के साथ साथ मैट रिडल के एडब्ल्यू के बाहर एक कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते बुली रे ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस समय इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलीज रेसलर्स को लेकर प्लानिंग कर रही है। और गाइस इंपैक्ट रेसलिंग के करंट प्लान के हिसाब से इंपैक्ट रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो 3 रिलीज सुपरस्टार्स को लाना चाहती है वो तीनों और कोई नहीं बल्कि मैट रिडल, मुस्तफा अली और डॉल्फ जिगलर है। और गाइस इंपैक्ट रेसलिंग के प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे की तरफ से बहुत जल्द इन तीनों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जाने वाला है और पॉसिबली ये तीनों एडब्ल्यू को ज्वाइन न करके बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। वेल गाइस मुझे तो यहाँ पर इसके कम ही चांसेस लगते हैं कि डॉल्फ जिगलर, मुस्तफा अली या मैट रिडल में से कोई भी एडब्ल्यू को छोड़कर इंपैक्ट को ज्वाइन करेगा। बट गाइज अगर यहां पर इनमें से किसी को भी एडब्ल्यू साइन नहीं करती गए तो गाइज डेफिनेटली यहां इनमें से बाकी सभी इंपैक्ट में जाने वाले गए। वेल आपको क्या लगता है, डॉल्फ जिगलर, मुस्तफा अली और मैट रिडल को एडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहिए या फिर इन तीनों को इंपैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।